मुझे यहाँ तक इस पहुंचा है तो मैं आपका आभारी हूँ। हमारे बीच में क्षेत्र पंचायत बांध के प्रतिनिधि कमल दानू जी, बनाड़ से हमारे कलम दानू जी, और हमारे उद्यान विभाग से हमारे ईश्वर जी, और पशुपालन से थपियार जी, और तमाम जनप्रतिनिधि हमारे नेपाल बिरसी मोंटी भाई, जिनका कि मुझे परसों रात कॉल आता है कि आपने पहुंचना है। मेरा इस क्षेत्र से विशेष लगाव है। जब मैं लौणी, हरनी, अपना मंदोली, बांध, वाण और सुइया बानुड़ी यहाँ पहुंचता हूँ तो मुझे एक अलग सा मुझे अपने मन के अंदर से भावनाएं आती हैं, क्योंकि मेरा नैनीहाल भी बांक में है, तो एक विशेष लगाव इस क्षेत्र से मेरा बचपन से लेके अभी तक है। तो मैं इस क्षेत्र के जो भी विकास कार्य होंगे, जो भी आप लोग विकास के बारे में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले मैं इस क्षेत्र को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र का मैं रेडी भी हूँ, क्योंकि जो मेरी रीढ़ की हड्डी है, जो क्षेत्र पंचायत है मेरे, जिन लोगों ने मुझे, जब मैं इस प्रमुख की तैयारी पर था, इन लोगों ने मुझे विशेष सहयोग किया है, तो मेरी प्राथमिकता भी बनती है कि मैं इन लोगों के साथ दिन रात खड़ा रहूं। और हमारे तमाम जो अभी तक जब चर्चाएं चल रही थी कि किस प्रकार से हमारे अंतिम छोड़ के अंतिम गांव के व्यक्ति तक जो योजना है वो पहुंचे, उसके लिए हम आने वाले समय में जिस प्रकार से आज तक चला आ रहा है, उस प्रकार से हम एक अलग से योजनाएं बनाएंगे। किस प्रकार से हमारे गांव के अंतिम व्यक्ति का विकास हो, किस प्रकार से हमारे गांव का अंतिम व्यक्ति अपने स्वरोजगार करने के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं रखी है, लेकिन उसका हमने किस प्रकार की उन योजनाओं से, किस प्रकार से उन योजनाओं का फायदा उठाना है, किस प्रकार से उन योजनाओं को हम गांव-गांव तक लेके आएंगे। हमारे सभी जितने भी कर्मचारी बंधु हैं, जितने भी विभागीय अधिकारी हैं, मैं उनसे भी विशेष आग्रह करूंगा कि आप गांव-गांव जाकर, जैसे अभी पशुपालन विभाग से थपिया जी ने बताया, जिस प्रकार से उद्यान विभाग से हमारे ईश्वर जी ने बताया है, जिस प्रकार से आपने बताया, अभी हम सपोज यहाँ से इतनी बड़ी संख्या है, किसी को पूछेंगे तो अभी किसी को नहीं पता होगा कि आपने क्या बताया है, लेकिन हम लोगों का काम ये रहेगा, मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करूंगा, क्योंकि जब तक सरकार में जो कर्मचारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों का कोऑर्डिनेशन तालमेल रहेगा, तभी हम सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचा सकेंगे। किस प्रकार से गांव का अंतिम व्यक्ति सरकार की योजनाओं का फायदा उठाए, यह हम सब लोगों ने कोशिश करनी है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचाने का। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, आप जो इतने लंबे समय से रुके हैं। निश्चित ही सब लोगों को अपने काम धाम का समय है, तो हम सब लोगों को, आप सब लोगों को मैं एक बार यह विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जितनी भी मातृ शक्ति है हमारी, जितनी भी महिला मंगल दल है, जिस प्रकार से मंदोली महिला मंगल दल के अध्यक्ष जिन्हें अपनी बात रखी, मैं आपने अपने विचार रखे, मैं उन पर जरूर चिंतन मंथन करूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि तुरंत वो राशि आप तक पहुंचाई जाएगी। और मैं प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक महिला मंगल दल जो जहां भी जितने भी हमारे ग्राम सभा है विकासकरण देवाल की, मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जिस प्रकार से भी मैं हूं इस ब्लॉक प्रमुख की सीट पे, तो आने वाले समय में कभी न कभी आप में से कोई आएगा या कोई अन्य व्यक्ति रहेगा, लेकिन हमारा काम है कि किस प्रकार से गांव के अंतिम व्यक्ति का विकास हो। तो मैं आप लोगों को निश्चित विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की आप बेझिझक, मैं आपके बच्चे के सम्मान हूं, आप बेझिझक आपके भाई के सम्मान हो, आप बेझिझक मेरे पास आए, जो भी समस्या है आपकी आज हमारे क्या है कि गांव की एक आम व्यक्ति की ज्यादा बड़ी समस्याएं नहीं होती हैं। हमारे गांव की जो आम महिलाएं हैं या आम लोग हैं, उनकी समस्या होती है राशन कार्ड से संबंधित, परिवार रजिस्टर से संबंधित, हमारे किस प्रकार से हमारा आय प्रमाण पत्र बने, किस प्रकार से हमारे जो मनरेगा काम में तमाम समस्या आ रही है उनका समाधान हो, किस प्रकार से तमाम छोटी छोटी समस्याएं हैं, ज्यादा बड़ी समस्या किसी भी व्यक्ति की नहीं है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं,
निश्चित ही आप लोगों की समस्याएं आपके गांव-गांव में आकर हम इसका समाधान करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अभी आपदा का समय है, निश्चित ही रोडों की समस्या, रोड बंद है, तमाम गांव की खाद्यान्न की संकट आ रहे हैं। जहां से भी मेरे पास जो समस्या आ रही है, मैं निश्चित उन गांव तक खाद्यान्न समस्या को दूर कर रहा हूं। और जिस प्रकार से सभी रोड व्यवस्थित रूप से, जो हमारी सुचारू रूप से ट्रैफिक चल जाएगा, उसके बाद में प्रत्येक गांव में जाकर जो तमाम विभाग के हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको आपके समक्ष जो आपकी समस्या है, आप उन समस्याओं को रखेंगे, तभी उन समस्याओं का समाधान होगा, तभी उन समस्याओं का हल होगा। आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस प्रकार से आपदा हमारे विकास खंड में अभी सारी रोडें व्यस्त है, सारी रोडें बंद है, उसके बाद रोडें जो पूर्ण रूप से यातायात व्यवस्थित हो जाएंगी, मैं प्रत्येक गांव में मैं स्वयं आकर मैं आप लोगों की समस्या सुनूंगा। और मैं पूरे रात हो या दिन, मुझे परसों जब दिन में हमारे जो बांग के क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि हैं, गुड्डू और कलम भाई, मैं उनका मुझे कॉल आता है कि भालू ने किसी पे यहाँ पे अटैक कर दिया। मैंने तुरंत सीएमओ चमोली से बात की, मैंने उनको कहा कि आप एम्बुलेंस के माध्यम से दीवार लेके आए, उनको जिस प्रकार की सहयोग हमारे स्तर से, हमारा काम ये है कि जिस प्रकार का सहयोग हम किसी व्यक्ति को कर सकें, हम उसके लिए तत्पर हैं। तो उनको हम तुरंत यहाँ से अस्पताल ले गए, वहां से फर्स्ट एड देके उनको श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद दूसरे दिन तुरंत मैं देहरादून था, मैं अपना पूरा काम धाम छोड़कर मैं श्रीनगर आया। मैंने अपने मन में यह संकल्प लिया कि मेरे एक एक व्यक्ति को जो परेशानी होगी उसके साथ मैं 24 आवर खड़ा रहूंगा। मैं श्रीनगर बेस अस्पताल गया, उसके बाद मैंने वहां पे डॉक्टरों से बात की किस प्रकार से ये ठीक होंगे, और तुरंत उसके बाद शाम को 4 बजे, दिन के टाइम में 2 बजे उनका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद शाम को 5 बजे जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, वार्ड में आए, मैंने उनसे स्वयं बात की कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो उन्होंने मुझे विस्तार रूप से बताया कि इस प्रकार से मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने वन विभाग के उच्च अधिकारी डीएफओ से और हमारे जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे बात किया कि तुरंत इन लोगों को जिस प्रकार से भी सहयोग सरकार की तरफ से हो रहा है, उस सरकार की तरफ जो सहयोग है उनको दिलाने का कष्ट करें आप। तो उनको तुरंत 10,000 की मदद